ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ, वो है व्यूज। व्यू होते क्या है, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। ओके, अभी जैसे हम लोगों ने टेबल को यूज करा था, तो टेबल आपके पास एक यूनिट है टू स्टोर डेटा। हर एक टेबल का एक ऑनर होता है, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट है और हर एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट का एक ऑनर होता है। तो जो भी टेबल आपने क्रिएट करा, जैसे हम लोगों ने टेबल बनाया एम्प्लॉय, ठीक है, तो इस एम्प्लॉय का हमने बनाया स्कॉट यूजर के अंदर। तो एम्प्लॉय टेबल का ऑनर जो हो गया वो हो गया स्कॉट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय टेबल, हमारे पास एक और यूजर है स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जो है वो भी एम्प्लॉय टेबल को यूज कर सके। ठीक है, मतलब ये यूजर हो गया आपके पास, यूजर स्पॉट, ठीक है, और एक यूजर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। तो एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास फील्ड है एम्प्लॉय का आईडी, उसकी सैलरी, ठीक है, उसके अलाउंसेस, ठीक है, उसके मतलब जो भी उसकी या डिपार्टमेंट हम लोग कर लेते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, डी। अब मैं चाहता हूं कि जो यूजर स्टूडेंट यूजर है वो एम्प्लॉय को तो एक्सेस कर ले, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एम्प्लॉय का क्या देख सके, आईडी एंड डिपार्टमेंट, वो उसकी सैलरी ना देख सके। ठीक है, दैट मीन्स कि अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है या ऐसी कोई परमिशन नहीं है जिसके थ्रू हम लोग टेबल के सिलेक्टेड कॉलम्स की परमिशन किसी को दे सके। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर वो एक यूजर टेबल को एक्सेस करेगा तो इसका मतलब वो पूरे का पूरा टेबल ही एक्सेस करेगा। अगर मैंने किसी को स्टार सेलेक्ट की परमिशन दी तो दैट मीन्स कि वो पूरा टेबल सेलेक्ट कर पाएगा। अगर मैंने डिलीट की परमिशन दी तो दैट मीन्स कि पूरी रो डिलीट होगी। अपडेट की परमिशन दी तो इसका मतलब पूरे का पूरा रिकॉर्ड वो अपडेट कर सकता है। जब हम लोगों को ऐसा काम करना होता है कि एक टेबल है, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोल लीजिए, डेटा हाइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए, कि जहां पे हम लोगों को उसका एक्चुअल जो पूरे फील्ड है वो फील्ड दिखाने की बजाय हम लोगों को उसको लिमिटेड डेटा दिखाना है, ठीक है, लिमिटेड फील्ड शो करने हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं व्यूज को। ठीक है, जो व्यू होता है ये एक तरह से वर्चुअल टेबल होता है, ठीक है, वर्चुअल टेबल की तरह काम करता है। इसका अपना कोई डेटा टाइप नहीं, कोई अपना बेस डाटा नहीं होता, हैव नो डेटा ऑफ इट्स ऑन, तो ऑलवेज fetch data from the base table, ठीक है, डेटा is retrieved on the base of select statement। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आपका डेटा जो है वो रिट्रीव किया जाता है। वंस द बेस टेबल इज डिलीटेड, all the views will deleted automatically। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ व्यू डिलीशन टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर व्यू के डिलीट होने का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो वर्चुअल टेबल व्यू क्या हो गया, एक वर्चुअल टेबल, ठीक है, जिसके पास अपना कोई डेटा नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा ही डेटा फेच करेगा अपने बेस टेबल से। बेस टेबल का मतलब क्या हो गया, जिस टेबल को यूज करके वो व्यू जो है वो क्रिएट किया गया, उस टेबल को बेस टेबल का नाम दे दिया गया। देन डेटा हमेशा रिट्रीव होगा, जितनी बार भी आप इसको क्वेरी करोगे हर बार वो क्वेरी रन होगी, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट रन होगी, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने यूज करी व्यू को क्रिएट करते वक्त, उसने जो डेटा फेच करा टेबल में से उसको यूज करके आपका व्यू क्रिएट होगा। अगर आपने एक टेबल डिलीट कर दिया, उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी व्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई व्यू डिलीट करते हो तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके टेबल के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं,
क्रिएट और रिप्लेस व्यू, create or replace view name as select statement। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स हो गया। क्रिएट और रिप्लेस का मतलब कि अगर ऑलरेडी कोई बना हुआ व्यू है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, मतलब अगर व्यू को आपने अपडेट कर रहे हैं तो आप क्रिएट और रिप्लेस करोगे, क्योंकि अगर उस नाम से पहले से व्यू बना होगा तो वो व्यू को बनने नहीं देगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि सपोज आपका कोई व्यू बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पहले, तो आपने अगर उसको कर दिया क्रिएट और रिप्लेस तो वो उसको अपडेट कर देगा। व्यू कोई भी, जिस भी व्यू को आप क्रिएट करना चाहते हो एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टेबल है एक एम्प्लॉय, जिसमें हमारे पास वो फील्ड्स थे आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। सपोज जैसे ये वाले फील्ड थे, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस टेबल को शेयर करना चाहते हैं कोई किसी दूसरे यूजर के साथ या किसी और के साथ, लेकिन वो इसका सिर्फ और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देख सके, आईडी, नेम और एड्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट व्यू, का नाम रख देते हैं हम लोग इंप व्यू एज सेलेक्ट आईडी, जो भी फील्ड का नेम होगा, अगर इंप आईडी है तो इंप आईडी, नहीं तो आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक होगा, मतलब आपके जो टेबल का नेम ठीक होगा, फील्ड नेम ठीक होंगे, तो यहाँ पे इसके बाद मैसेज आ जाएगा व्यू क्रिएटेड। ठीक है, तो आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा, व्यू क्रिएटेड का मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। देन अगर आपको तो चेंज करना है, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड आए जहां पे सिटी होशियारपुर की है, सारे ना आए। मतलब मैं एक ऐसे यूजर को एक्सेस देना चाहता हूं जो सिर्फ होशियारपुर के यूजर्स को या होशियारपुर के डेटा को ही देख सके, बाकी किसी को ना देख सके। ठीक, तो यहाँ पे आपको करना होगा क्रिएट, इसी व्यू को चेंज करना चाहते हैं, क्रिएट और रिप्लेस इंप व्यू एज select ID, comma name, comma address from employee, here address equals to होशियारपुर। ओके, चलो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है हम लोगों को। ओके, हमारे पास अभी टेबल है एम्प्लॉय, में यहाँ पे कर देता हूँ DESC एम्प्लॉय, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर देगा मेरे को। ओके, हम लोगों ने इसको शायद कल डिलीट कर दिया था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, इंप टेबल है, हम लोग इंप में से ले लेते हैं, DESC इंप। अब देखो इंप में एम्प्लॉय नंबर भी है, ई नेम भी है, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा टेबल हो जिसमें एम्प्लॉय का सिर्फ एम्प्लॉय का आईडी, नेम, ठीक है, और उसकी सैलरी, या एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, और उसकी हायर डेट जो है, सिर्फ ये चीजें ही डिस्प्ले हो सके। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट व्यू इंप व्यू एज select number, comma e-name, comma hire date from him। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आ गया आपके पास व्यू क्रिएटेड। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप व्यू।
अब देखो एक इंप व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो हमने फील्ड लिए थे, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और हायर डेट, सिर्फ और सिर्फ वो फील्ड लिए हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ वो आए जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के हैं, डिपार्टमेंट नंबर दिया हो ना, तो हम क्या करेंगे, आप उसी व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, क्रिएट और रिप्लेस व्यू imp view as select imp number comma ename comma hire date from imp where department number is equals to 10, ठीक है, व्यू क्रिएटेड। अभी मैं करता हूं फिर से select star from imp view, ठीक है। अब देखो इस बार जो आउटपुट आई, उस आउटपुट के अंदर उसने सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करे जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के थे। अब ये बेसिकली क्या है कि अब इसका कोई डेटा नहीं है, ठीक। अब आप क्या करो, अपडेट इन सेट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10, मैं सबका डिपार्टमेंट नंबर चेंज कर देता हूं, 14 रोज अपडेटेड, मैंने सिर्फ इंप टेबल का डिपार्टमेंट नंबर अपडेट करा है। अब मैं यहां से क्या करता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप व्यू, अब देखो सारे रिकॉर्ड आ गए वहां पे, ठीक है। अब क्योंकि हर बार जब आप इंप व्यू को क्वेरी करोगे या इंप व्यू को यूज करके कुछ भी करोगे तो कौन सी क्वेरी रन होगी, ये वाली, सिलेक्ट दिस वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी आप क्या करो, अपडेट इंप सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 20, अब करो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप व्यू, नो रो सिलेक्टेड, ठीक है। मैं इसको रोल बैक कर देता हूं, करते हैं हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप व्यू, ठीक है, तो वापस वही डिस्प्ले कर, ठीक है जी। इतना नोट करिए, अगर आपकी कुछ क्वेरी है इसमें तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अगर इसके थ्रू डेटा आपको इंसर्ट करना है, आपने इंसर्ट तो कमांड रन करते हैं, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू इंप व्यू वैल्यूज। पहली वैल्यू क्या देनी है आपको, एम्प्लॉय का नंबर 7890, फिर एम्प्लॉय का नेम और फिर उसकी हायर डेट, ठीक है। अब अगर तो किसी टेबल पे, मतलब जो बेस टेबल है, अगर बेस टेबल पे किसी पे नॉट नल या कुछ ऐसे वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होंगी, फिर तो वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम, तो मैं यहाँ पे लाइन साइज करता हूँ, सेट लाइन साइज, सेट लाइन साइज फ्रॉम, देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया 7890 एलेक्स। अब जॉब में नल, मैनेजर में नल, हायर डेट आ गई, हमने दिया सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये नल चलेगा सर, ठीक। तो आप हमने वैल्यू जो है वो इंसर्ट करी थी किसको यूज करके, इंप व्यू को, लेकिन क्योंकि इंप व्यू का अपना डाटा है नहीं कोई कुछ भी, ठीक है, तो वो डाटा किसमें स्टोर हो रहा है, जाके इंप के अंदर। ऐसे अगर आप डिलीट करना चाहते हो कुछ भी, डिलीट, पहले हम लोग अपडेट कर लेते हैं, अपडेट इंप व्यू सेट सैलरी इक्वल्स टू 1000 where imp number equals to 7890, ओके। अब देखो, अब इंप के अंदर सैलरी है ही नहीं आपका, ठीक है, इंप व्यू के अंदर सैलरी है नहीं, इस करके आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इंप व्यू सेट नेम कर देते हैं हम लोग, सेट नेम इज इक्वल्स टू where
नंबर इक्वल्स टू 7896 क्या हो गया, ई नेम है सॉरी। ओके उसका डिपार्टमेंट नंबर नहीं है ना उसके पास, वोलर गॉड है नहीं उसके पास, तो इस करके उसको अपडेट नहीं कर पा रहा वो, क्योंकि हमारा हमारा ये जो व्यू है ये सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के साथ एसोसिएटेड, तो इसकी वजह से नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। Let TEPT NO equals to 10 where हो गया ना ठीक, क्योंकि पहले वो व्यू के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, व्यू के अंदर था ही नहीं, वो व्यू का पार्ट ही नहीं था, क्योंकि व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था, डिपार्टमेंट नंबर 10 का डेटा। ठीक है, तो उसको वो डेटा उसके अंदर मिला ही नहीं, तो इस करके उसको वो अपडेट कर नहीं पाया। ठीक है, तो अब उसको एक जगह पे डेटा मिल गया, तो अब वो डेटा को अपडेट कर पाया। ओके, दैट मीन्स कि हम लोग व्यू के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वही डेटा जो डेटा व्यू के कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा, कॉन्टेक्स्ट मतलब जो व्यू के अंदर आएगा, व्यू के स्कोप के अंदर रहेगा, उसके स्कोप से बाहर ना तो कोई फील्ड हम लोग एडिट डिलीट कर सकते, मतलब ना ही उस फील्ड के ऊपर हम लोग कुछ क्वेरी लगा सकते हैं या कोई रिक्वेस्ट या कोई कंडीशन सेट कर सकते हैं, ना ही हम लोग उस फील्ड को रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू व्यू, जो व्यू का पार्ट नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर टेबल को मैं ड्रॉप कर दूंगा इन टेबल को, तो उसके साथ एसोसिएटेड व्यू ड्रॉप हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको सिर्फ व्यू ड्रॉप करना है तो ड्रॉप व्यू व्यू नेम, ड्रॉप व्यू व्यू नेम करके एंटर प्रेस करो, व्यू ड्रॉप। और अगर अब आप इसको करने की कोशिश करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप व्यू, तो यहाँ पे उसने एरर दिखा दिया, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए उसका एग्जिस्ट होना जरूरी था, तभी आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं।